हेलो स्टूडेंट्स, टुडे द डिस्कशन चैप्टर नंबर 8 लाइट साउंड्स एंड फोर्स। जो हमारा प्रकाश है, जो साउंड्स हैं, जो हमारा बला, आज इसी चैप्टर के बारे में हम सब डिस्कस करने वाले हैं। तो करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। नेक्स्ट, लाइट, प्रकाश क्या है, मतलब कैसा स्रोत है, ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, इस सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। द सन सर्वेस एज द प्राइमरी नेचुरल, जो सूर्य है ये एक हमारा प्राकृतिक स्रोत है। क्या है? एक प्राकृतिक स्रोत है। सोर्स ऑफ लाइट, यह है प्रकाश का क्या है? एक प्राकृतिक स्रोत है। फॉर आवर प्लैनेट, जो हमारे ग्रह है, उस ग्रह में जो सूर्य है वो क्या है? एक प्राकृतिक स्रोत है। इन एडिशन देयर आर वेरियस मैन मेड, कुछ ऐसे भी हैं जो मानव द्वारा निर्मित हैं, जो प्रकाश देते हैं हमें। कौन कौन से हैं? जैसे सोर्सेज ऑफ लाइट वी रियली ऑन सच एज, जैसे उसमें क्या है? ट्यूबलाइट्स हैं, हमारा बल्ब्स हैं जो मानव द्वारा बनाए गए हैं, कैंडल्स हैं, मोमबत्तियां हैं, एंड लैम्प्स हैं। ये क्या है? हमारे पास मेड मैन है, ये मानव द्वारा निर्मित है। ये क्या है? हमारे पास प्राइमरी नेचुरल नहीं है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, all of these objects that provide show with light reflected of luminous object, ऐसे स्रोत जो हमें दिखाई देते हैं, जिन पर हमारा प्रकाश पड़ता है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। पारदर्शी जो हमारे पदार्थ होते हैं, जिन पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जो हमें दिखाई देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिन पे सूर्य की प्रकाश की छाया नहीं पड़ती है, जैसे ऑन द अदर हैंड देयर आर ऑब्जेक्ट लाइक, जैसे उसमें क्या है? विड्स हैं, कुर्सी हैं, फूड हैं, बैग्स हैं, टॉयज हैं, डेट डू नॉट इमिट लाइट ऑन देयर ऑन, इन पे क्या है? इनमें अपना प्रकाश नहीं होता। दीज ऑब्जेक्ट आर नोन एज नॉन ल्यूमिनेंस ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं? नॉन ल्यूमिनेंस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता है। दे बिकम विजिबल, ये तभी दिखाई देते हैं। यूज ओनली व्हेन लाइट फॉल, जब इन पे क्या है? प्रकाश पड़ता है, जब इन पे लाइट क्या है? गिरती है। ओपन दैम, ये जब भी हमें क्या करते हैं? दिखाई देते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, when an object obstructs the path of light it creates of shadow, जब प्रकाश चमकता है तो उस पर क्या होता है? उसकी छाया भी बनती है। परछाई जो बोलते हैं स्टूडेंट्स, वो भी क्या है? पड़ती है। शैडो आर्क डार्क, जो छाया होती है वो क्या होती है? डार्क होती है। पैजेस द फॉर्म इन द डायरेक्ट ऑपोजिट इन द सोर्स ऑफ द लाइट, जब प्रकाश दिखाई देता तो जो छाया होती है वो क्या होती है? उसकी अपोजिट दिखाई देती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग कंडीशन आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन इस शैडो, जो छाया है उसकी क्या क्या कंडीशन है, वो किस किस कंडीशन में हमें दिखाई देती है? पहला, जब प्रेजेंस ऑफ लाइट, जब हमारे पास लाइट का प्रेजेंस होता है। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब हमारे पास क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है। फिर क्या है? जब प्रेजेंस ऑफ ए सरफेस, जब क्या होता है? किसी सतह पर भी क्या है? प्रकाश पड़ता है। अब पढ़ते हैं हम स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ शैडो, जो डिपेंडिंग ऑन प्रॉपर्टी, जो छाया होती है वो उनके कई प्रकार होते हैं, लेकिन डिपेंड क्या करती है? भिन्न भिन्न प्रॉपर्टीज पे करती है। पहली प्रॉपर्टीज क्या? हमारे ओपेक्यू ऑब्जेक्ट, जो हमारा पारदर्शी होता है, जिसमें हमारा प्रकाश जो है निकल जाता है, जिसमें हमारा प्रकाश चमकता है। ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम इन देयर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट, जिसपे ऐसा ओपेक ऑब्जेक्ट जिस पे प्रकाश नहीं पड़ता हो, क्या कहलाता है? ओपेक ऑब्जेक्ट कहलाता है। इससे प्रकाश होकर नहीं गुजरता है, इस पे प्रकाश का नहीं दिखाई देता है। एंड दे फॉर्म वेरी डार्क शैडो, ये क्या बनाता है? बहुत ही डार्क शैडो बनाता है। एग्जाम्पल ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट इंक्लूड आवर, जैसे हमारी बॉडीज हुई, बैकपैच हुई, एंड वुडन चेयर्स हुई, इस पे क्या है? प्रकाश नहीं पड़ता है। अब है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, जो हमारा अपारदर्शी होता है, जो गायब हो जाता है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ऑन द अदर हैंड अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम टू कंप्लीट, ये क्या होता है? ये पूरी तरह से कंप्लीट प्रकाश इसमें आर पार हो जाता है। क्या हो जाता है? आर पार हो जाता है। सो दे डोंट फ्रॉम एनी शैडोज टू ऑल, इसकी छाया नहीं बनती है। एग्जाम्पल क्या है? इसमें किस किस को
शामिल किया गया है। ऑब्जेक्ट इंक्लूड क्लियर ग्लासेज एंड क्लियर प्लास्टिक बॉटल्स। इसमें क्या होता है, इसमें सूर्य का प्रकाश जो होता है, सूर्य का हो या किसी का भी, आर पार नहीं होता है। अब है स्टूडेंट्स ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, जिस पे कुछ प्रकाश पड़ भी जाता है और कुछ पे प्रकाश नहीं पड़ता, इसमें दोनों को शामिल किया गया है। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट अलाउज सम लाइट टू, कुछ तो पास थ्रू देम, कुछ तो सूर्य का प्रकाश लाइट जो होती है वो इससे पास होके जाती है। एंड दे फॉर्म लाइटर शैडो कंपेयर्ड, उससे क्या होती है, छाया बनती है। टू ओपेक ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं, वे ओपेक्यू ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, जिसमें प्रकाश होकर गुजरता है। जैसे एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, इसमें किस किस को इंक्लूड किया गया है स्टूडेंट्स, फ्रॉस्टेड कलर्ड ग्लास एंड डर्टी वाटर। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसमें प्रकाश होकर भी गुजरता है और कुछ में प्रकाश होकर नहीं गुजरता है। अब स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं हम साउंड, जो हमारी ध्वनि होती है उसके बारे में। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो ध्वनि है उससे वो ऊर्जा से प्राप्त होती है। किस किस में होती है ध्वनि, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, जो जितनी भी हमारी जीवित वस्तु होती हैं और जितनी भी हमारी अजीवित वस्तु होती हैं, सभी में क्या पाई जाती है, प्रोड्यूस साउंड, सभी में क्या मिलता है, ध्वनि प्राप्त होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, वी मेक साउंड व्हेन वी टॉक, जब हम बात करते हैं तो उससे भी क्या प्राप्त होती है, हमारी ध्वनि प्राप्त होती है। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड कम्युनिकेट, जब हम आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे कम्युनिकेट करते हैं, तब भी विच इच अदर इन द वेरियस लैंग्वेज, हम आपस में भाषा बोलते हैं तो इससे भी क्या होती है, हमारी इंक्लूड ध्वनि प्राप्त होती है, साउंड निकलती है। ऑल दीज लैंग्वेजेज आर मेड ऑफ डिफरेंट साउंड, जितने भी हम भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, इन सभी में किसका यूज करते हैं, हम अपनी ध्वनि का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। सम साउंड्स आर सॉफ्ट, कुछ जो साउंड्स होते हैं वो मुलायम होती हैं। वाइल सम आर लाउड, कुछ जो साउंड्स होती हैं वो क्या होती हैं, तेज होती हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है सम साउंड्स आर वेरी प्लेजेंट, कुछ जो साउंड हैं वो बहुत ही सुखदायी होती हैं, जिससे हमें आनंद प्राप्त होता है। वी एंजॉय लिसनिंग टू दिस साउंड, जिन्हें हम सुनते हैं और क्या करते हैं, उनका एंजॉय लेते हैं। जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कैरपिंग साउंड मेड बाय बर्ड्स, जैसे कुछ पक्षी हैं, ईटीसी प्लीसेंट ऑफ साउंड, ये क्या होते हैं, हमारे जितने भी संगीतवान होते हैं या जितने म्यूजिकल होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, सुखदायी साउंड होती है। अब कुछ ऐसे भी हैं जिससे हमें सुगंध प्राप्त नहीं होता, जैसे कौन से, अनप्लेसमेंट साउंड्स आर दोज बीच आर लाउड, जब भी हम जो हमारी आवाज़ होती है जो हमें असुखदायी होती है, जब हम तेज चीज़ों का बोलने में, या हॉर्न्स, जितने भी हॉर्न्स होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं, तेज होते हैं, इनसे क्या होती है, हमें जो आवाज़ होती है वो क्या होती है, असुखदायी होती है। जैसे अनप्लीजेंट साउंड्स, जो असुखदायी आवाज़ है, आर कॉल्ड नॉइज, दे आर हार्मफुल ऑफ ईयर्स, हमारी जो कानों में सुनाई देती है वो बहुत क्या होती है, हानिकारक होती है। वो किस किस में होती है, लाउड म्यूजिक, हैंकिंग, जितना भी म्यूजिक होता है वो क्या होता है, लाउडली, तेज होता है। ईटीसी आर अनप्लेसमेंट साउंड्स, ये सभी क्या हैं, हमारे हानिकारक आवाज़ें हैं, असुखदायी आवाज़ें हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एवरीवन गेट्स डिस्टर्ब टू लाउड नॉइस, जो नॉइस होती है, जो आवाज़ होती है वो हमें डिस्टर्ब भी करती है। कैसे, वी शुड अवॉइड या यूज होम हॉर्न, जो भी हम अपनी गाड़ियों में हॉर्न का यूज करते हैं वो क्या है, हमारे पास अनप्लेसमेंट हैं, क्योंकि वे असुखदायी हैं। एज फॉर एज पॉसिबल, उनका कोई भी पॉसिबल नहीं है। वी शुड स्पीक सॉफ्टली, हमें कैसा बोलना चाहिए, सॉफ्टली बोलना चाहिए। प्ले म्यूजिक एंड टीवी ए लो वॉल्यूम सो इज नॉट टू डिस्टर्ब एनीवन, जब हम खेलते हैं या किसी टीवी को देखते हैं तो हमें आवाज़ कैसी करनी लेनी चाहिए, कम करनी लेनी चाहिए, और खेलते वक्त भी हमें किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ज़्यादा तेज नहीं बोलना चाहिए। अब क्या है, फोर्सेज, जो बल होता है वो क्या होता है, फोर्सेज बोलते हैं उसे। जब तक हम किसी वस्तु पे बल नहीं लगाते हैं तो वो वस्तु वहाँ से नहीं निकलती है। एज यू मेनी नो, क्या तुम जानते हैं, या ए फोर्स इज ए फिजिकल इन्फ्लुएंस, क्या है, एक यह भौतिक संसाधन है। डैट कैन आइदर पुश एंड पुल एंड द ऑब्जेक्ट, ये इसका यूज कब किया जाता है, जब हम किसी चीज़ को पुश करते हैं, उसे खींचते हैं या फेंकते हैं, जब इसका यूज किया जाता है। चेंजिंग फॉर मूवमेंट, या क्या बदल देता है, ये मूवमेंट बदल देता है, अपनी उसको दिशा को, डायरेक्शन को चेंज कर देता है। एज ह्यूमन्स वी यूज फोर्स इन नंबर्स वेव्स इन आवर डेली लाइफ्स, हम प्रत्येक दिन अपने दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ फोर्सेज का यूज करते हैं।
फॉर इंस्टेंस वी अप्लाई फोर्सेज टू कंप्लीट टास्क सच एज ओपनिंग एंड क्लोजिंग। जब हम अपने गेट को खोलते हैं या बंद करते हैं तो उसमें भी हम किसका यूज करते हैं, फोर्स का यूज करते हैं। डूवर्स मूविंग ऑब्जेक्ट एंड अराउंड, जो हमारे चारों तरफ जितने भी दरवाजे हैं सभी में क्या होता है, फोर्सेज का यूज होता है। When you open your cupboard you pull the door, जब हम अपने दरवाजों को खोलते हैं तो उसमें क्या करते हैं, खोलते वक्त करते हैं तो जो हमारा दरवाजा वो किसके अंदर की तरफ खुलता है, अंदर की तरफ पुश होता है। When close, जब हम बंद करते हैं तो वो क्या है, बाहर की तरफ। You push door from away from you, वो दूर, जो हम जब बंद करते हैं तो वो कैसा है, दूर की तरफ जाता है। सिमिलरली इसी प्रकार स्टूडेंट्स, when riding a bicycle you push the pedals of the move of bike forward, जब हम अपनी साइकिल को चलाते हैं तो उसमें किसका यूज करते हैं, पेंडल को दबाते हैं। इन ऑल ऑफ दीज इंस्टेंस यू एक्सर्टाइंग फोर्स इन द ऑब्जेक्ट मेकिंग इट मूव डूइंग वर्क, जितना भी हम ये कार्य करते हैं या फोर्स लगाते हैं इस सभी से क्या बोलता है, हमारी जो हमारी रोज चलने की दिशा है या हमारा जो कार्य होता है उसमें क्या करते हैं, हम मूव करते हैं। अब बच्चों क्या है, फोर्स इज वेरी यूजफुल एट हेल्प्स डू मैनी थिंग्स, जो हमारा फोर्स है उसका बहुत ही उपयोग है जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है। नंबर क्या, वी अप्लाई फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट, इसी की सहायता से हम क्या करते हैं बच्चों, अपने आप को मूव करते हैं। वी अप्लाई फोर्स टू स्टॉप एंड स्लो डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट, इसी की सहायता से हम मूव करते हैं किसी चीज़ को, उससे धीरे चलना या ज़्यादा बढ़ाना स्पीड को, इसी की सहायता से हम उसका यूज करते हैं। तीसरा है वी अप्लाई फोर्स टू चेंज द शेप साइज एंड ऑब्जेक्ट, इसी की सहायता से हम क्या करते हैं, जो हमारा साइज होता है, जो हमारा आकार होता है उसको हम क्या करते हैं, बदलते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे फोर्सेज हैं, फ्रिक्शन, ग्रेविटी, अप्लाइड फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ड्रग फोर्स, नॉर्मल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रॉनिक फोर्स, ये सभी क्या हमारे जो हम बल को यूज करते हैं, जो हमारे फोर्सेज दैनिक जीवन में प्रयोग होती हैं। अब क्या है स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन, ये क्या होता है स्टूडेंट, जो घर्षण होता है, जब दो वस्तुओं के बीच जो लगता है एक दूसरे को जब हम खींचते हैं उसमें इसका यूज करते हैं। फ्रिक्शन इज ए केस्ड व्हेन टू ऑब्जेक्ट टू ईच अदर, जब हम एक दूसरे की वस्तुओं को छूते हैं तो तब इसका हम यूज करते हैं। स्टूडेंट इट इज काइंड ऑफ फोर्स दैट स्लो डाउन मूवमेंट, इससे क्या होता है, हम किसी भी मूवमेंट को कम या ज़्यादा करते हैं। व्हेन फ्रिक्शन इज लेस, जब घर्षण कम होता है, थिंग्स स्लाइड, वस्तु क्या होती हैं, अपने आप को मूव करती हैं। व्हेन फ्रैक्शन इज हाई, जब घर्षण अधिक होता है तो थिंग्स डू नॉट मूव, कुछ वस्तुएं क्या है अपने आप को मूव नहीं करती हैं। विदाउट फ्रैक्शन, बिना फ्रैक्शन के ए पर्सन वुड नॉट बी एबल टू वॉक, बिना फ्रैक्शन के एक जो मानव होता है वो अपने आप को वॉक नहीं कर सकता है, उसका यूज अपने वॉक में नहीं कर सकता।